आप भारतीयता में आए। भारतीय लाइफस्टाइल जो है, इससे अच्छा लाइफस्टाइल शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। लोगों को सिर्फ दिखता है कि खाने पीने से ठीक हो रहा है, लोगों को यही लगता है कि खाने पीने से ठीक हो गया। आप देखिए, जो हम रात को म्यूजिक चलाते हैं ताकि पेशेंट ठीक से सो जाए, उसका तकिया निकालते हैं कि वो तकिया के बिना सोए। हमारा इंटेंट बहुत साइंटिफिक है कि जब आप तकिया हटा देंगे, आपका सर यूं यूं था तकिया लेके, तो ब्लड को फ्लो करने में एक किंक आ रहा है। उस किंक को हमने हटा दिया, तकिया जब हटा दिया तो, ताकि ब्लड का फ्लो ब्रेन में ठीक हो, आपके पाइनियल ग्लैंड को ठीक से डीकैल्सिफाई कर पाए। एक सेकंड, मैं अपना अनुभव बताऊंगा। मुझे बहुत बार मैं जाता हूँ, मैं तो जब लेटता हूँ और सोना होता है तो मैं तकिया निकाल देता हूँ। तकिया निकालने के 5 मिनट बाद मैं सो जाता हूँ, मतलब भी नहीं लगते, 5 मिनट ज्यादा कह दिए। तो ये पहली बार मुझे पता लगा। अच्छा, तो जो लोग सुन रहे हैं भैया, मोटे मोटे तकिए लेने वाले लोग, सोते समय तकिया निकालो। तो ये पॉस्चरल मेडिसिन का पार्ट है। जब आपको बोला जाता है कि आप बैठ के सुसु करें, तो ये पॉस्चरल मेडिसिन है। जब आप बैठते हैं इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में, तो प्रोस्टेट को मसाज करते हैं, प्रोस्टेट खुलता है। जिन लोगों का प्रोस्टेट बढ़ जाता है, जिनको यूरिन करने में प्रॉब्लम होता है, काश वो भारतीय तरीके से बैठ के अगर यूरिन करते तो प्रोस्टेट कभी नहीं बढ़ता। बात यह है कि हम भारतीयता से दूर जा रहे हैं और बीमारियों के पास जा रहे हैं। वापस भारतीयता में आना पड़ेगा, तब हमें यह बात समझ में आएगी। आज हम जो डॉक्टर साहब, इसमें जी स्पष्टीकरण दें, थोड़ा है तो ऐसे सुनने में अजीब सा, लेकिन अगर मूत्र विसर्जन के लिए पंजों के बाहर बैठा जाए तो वो ही उचित है पुरुष के लिए? जी, सबके लिए, नॉट ओनली पुरुष, सबके लिए। सबके लिए इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में बैठना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर ठीक से देखें, जिन लोगों का प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन किसी हॉस्पिटल में हुआ होगा, एक प्रोस्टेट का पोजीशन होता है। वो कौन सा पोजीशन है? वो इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन है, जो बेड पे यूं करके, जैसे आप मां के पेट में होते हैं, वैसा ये करवाया जाता है। कभी आपने सोचा कि अगर किसी भी चीज के लिए मां के पास वापस जाना पड़ता है पूछने के लिए कि अब क्या करें, अब तो फंस गए हैं, आप हमेशा याद रखिए, अगर आप ये फीटल पोजीशन में सो जाते हैं, अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है, कोई समस्या है, फीटल पोजीशन में सो जाइए। आपको लगेगा सुबह सुबह कान में आपको समस्या का समाधान किसी ने बता दिया है। ये इतना पावरफुल पोजीशंस हैं। तो ये पॉस्चरल मेडिसिन के पार्ट हैं। हम इस पॉस्चर से बहुत कुछ सुधार रहे हैं। आप देखिए, ब्लड को प्रेशर चाहिए बॉडी में मूव करने के लिए, और ये संचालित मिड ब्रेन से होता है। अगर आपने तकिया ले लिया तो आपने वो किंक पैदा कर दिया, मिड ब्रेन में ही ब्लड नहीं जा रहा है, तो बॉडी को ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। जैसे ही तकिया हटा दिया आपने, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। ये बातें कैसे समझ में आएंगी? अगर आपने तकिया हटा दिया, आप दोनों नाक आपके खुल जाते हैं, आप ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। अगर कम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो एक तो आपका नाक बजेगा, जिसको स्नोरिंग कहते हैं। तो स्नोरिंग से आपका वो ट्राई हो रहा है कि ऑक्सीजन ज्यादा ब्लड में ये आ जाए, वो आ नहीं पा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अगर ठीक से अपनी जिंदगी में प्रयोग करें तो यकीन करके चलें, बीमारियां नहीं होंगी। नरसिम्हा राव जी ने बहुत अच्छा काम किया कि इकोनॉमी खोल दिया था। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि एग्जैक्टली उसके ठीक 1 साल बाद से लेके आज तक मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर और फीमेल्स में ब्रेस्ट का कैंसर बहुत बढ़ गया है। 3 से 4 गुना ज्यादा हो गया है। अब हुआ क्या है कि सभी घरों में जब बैकएक होता है तो लोग सोचते हैं कि ये इंडियन स्टाइल तो बहुत खराब है, चेयर वाला पॉटी लगाना जरूरी है। हमने नीचे बैठना बंद कर दिया है। सभी के घर में इंग्लिश वाला टॉयलेट सिस्टम है और प्रोस्टेट कैंसर्स बढ़ रहे हैं। ये बात जब मैंने यूरोलॉजी फोरम में, जब मुझे बुलाया गया था एक दूसरे लेक्चर के लिए सीएमई में, जब मैंने बोला, उनको बहुत आश्चर्य लगा कि हमारा ध्यान कभी क्यों नहीं गया इस पे।
और दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग दैट वे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम ब्लड प्रोस्टेट में ठीक से जा नहीं रहा है तो वहां पर कैंसर हो रहा है, अगर हम ठीक से ब्लड पहुंचा पाए तो शायद कैंसर भी हम प्रिवेंट कर पाए। तो ये एक स्टेटमेंट है जो मैं ये देना चाहता हूं, आप भारतीयता में आए, भारतीय लाइफस्टाइल जो है, इससे अच्छा लाइफस्टाइल शायद हम सोच भी नहीं सकते। बीपी, शुगर, फैटी लिवर जैसी बीमारियों को करे रिवर्स बिना किसी दवा के। अब आप भी बिना किसी दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। खान पान में बदलाव करके आप किसी भी बीमारी से आराम पा सकते हैं। आज ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें और वीडियो कंसल्टेशन के जरिए हमारे डॉक्टर से अपनी बीमारी के अनुसार डाइट प्लान प्राप्त करें।